हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं आपकी पुस्तिका अक्षर सुलेख। तो हम देखते हैं कि अक्षर सुलेख की पुस्तिका में क्या दिया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें कौन सा अक्षर दिया गया है? सबसे पहले हमें अ अक्षर दिया गया है। तो अ से क्या होता है बच्चों? अ से अनार। तो अ से अनार किस प्रकार से लिखा जाता है वो हमें यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पहले आपको एक कर्व बनाना है, फिर उसके बाद दो कर्व बनाने हैं, फिर स्लीपिंग लाइन खींचनी है, फिर स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, फिर स्लीपिंग लाइन खींचनी है। तो इस प्रकार से आपको अ बनाने की प्रक्रिया करनी है। तो अब आपको यहाँ पे बिंदुओं के द्वारा अ बनाने की प्रक्रिया दी गई है, यानी कि आपको बिंदुओं को जोड़ जोड़कर अ बनाना सीखना है। जैसे इस प्रकार से। तो ये क्या बन गया बच्चों? अ। तो आप इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़कर अ लिखने का अभ्यास करेंगे। और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है बच्चों आ, यानी कि बड़े आ से आम। तो बड़े आ से आम यानी कि आ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर। इस प्रकार से। तो आप बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इसको लिखने का अभ्यास करेंगे। फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ई। तो ई से क्या होती है बच्चों? ई से इमली। तो ई अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इसे लिखने का अभ्यास करेंगे इस प्रकार से। तो आप जहां पर बिंदु दिए गए हैं वहां पे आप बिंदुओं को जोड़ जोड़कर लिखेंगे, और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ई, यानी कि बड़ी ई से ईख। तो बड़ी ई से ईख को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर। बड़ी ई से ईख। तो ये पूरा कार्य बच्चों आप इसी प्रकार से करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ऊ। तो ऊ से क्या होता है बच्चों? ऊ से उल्लू। तो ऊ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से बिंदुओं को जोड़ जोड़कर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो ये पूरा कार्य बच्चों आप इसी प्रकार से करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ऊ, यानी कि बड़े ऊ से ऊंट। तो बच्चों, ऊ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर। इस प्रकार से। तो ये पूरा कार्य आप इसी प्रकार से करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है री। तो री से क्या होता है बच्चों? री से ऋषि। तो री अक्षर को भी आप पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़कर लिखने का अभ्यास करेंगे इस प्रकार से। फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ए। तो ए से क्या होता है बच्चों? ए से एढ़ी। तो ए अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर। ए। फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ए। तो ऐसे क्या होता है बच्चों? ऐसे ऐनक। तो ए अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, ऐसे ऐनक। तो पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ओ। तो ओ से क्या होता है बच्चों? ओ से ओखली।
तो ओ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। जहां पर बिंदु दिए गए हैं वहां पर बिंदुओं को जोड़ जोड़कर इस प्रकार से लिखने का अभ्यास करेंगे। फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ओ। तो ओ से क्या होता है बच्चों? ओ से क्या होता है बच्चों? ओ से औरत। तो ओ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर। इस प्रकार से फिर पूरा कार्य आप इसी प्रकार से करेंगे और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों अब हमारा अगला अक्षर है अंग। तो अंग से क्या होता है बच्चों? अंग से अंगूर। तो अंग अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर लिखने का अभ्यास करेंगे और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है अह। अह यानी कि खाली, क्योंकि बच्चों अह से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। तो अह अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर। इस प्रकार से तो ये पूरा कार्य आप ऐसे ही करेंगे। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे अगला अभ्यास कार्य दिया गया है, चित्र पूरा करो और रंग भरो। तो यहाँ पे आपको एक घर का चित्र दिया गया है, तो यहाँ पे आपको इस घर को पूरा करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग पेड़ बना सकते हैं, इस घर में खिड़की बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको इस घर के चित्र को पूरा करना है और अपने मनपसंद रंग से रंग भरना है। अब आपका अगला अभ्यास कार्य है, चित्र को पहचान कर अक्षर से मिलान करो। तो यहाँ पे बच्चों आपको अलग अलग प्रकार के चित्र दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इन चित्रों को पहचानना है और जो अक्षर दिए गए हैं तो उस चित्र के सही अक्षर से उसका मिलान करना है। जैसे सबसे पहला चित्र किसका है? ऋषि का। तो ऋषि किससे होता है बच्चों? री से ऋषि। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें री अक्षर दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, ऋषि चित्र को री अक्षर से मिलाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला अक्षर है क। तो क से क्या होता है बच्चों? क से कबूतर। तो क अक्षर को आप बच्चों इसी प्रकार से लिखेंगे, पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़कर लिखने का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। फिर आपका अगला अक्षर है ख। तो ख से क्या होता है बच्चों? ख से खरगोश। तो ख अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर। इस प्रकार से और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखेंगे। अब आपका अगला अक्षर है ग। तो ग से क्या होता है बच्चों? ग से गमला। तो बच्चों ग अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला अक्षर है घ। तो घ से क्या होता है बच्चों? घ से घड़ी। तो घ अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला अक्षर है अंगा। अंगा यानी कि खाली, क्योंकि बच्चों अंगा अक्षर से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। तो अंगा अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़कर लिखने का अभ्यास करेंगे
और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे बच्चों अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है, दिए गए चित्र के नाम का पहला अक्षर लिखिए। तो आपको यहाँ पे बच्चों जो चित्र दिया गया है उसमें आप उस चित्र के नाम का जो पहला अक्षर होता है उस अक्षर को आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको किसका चित्र दिया गया है? उसे उल्लू का चित्र दिया गया है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऊ। इस प्रकार से आप ऊ लिखेंगे तो ये आपका अभ्यास कार्य यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब आपका अगला अभ्यास कार्य है, खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको खाली स्थान दिए गए हैं। कुछ डब्बों में व्यंजन यानी कि अक्षर लिखे गए हैं और कहीं पर नहीं लिखे गए हैं। तो जहां पर नहीं लिखे गए हैं वहां पे आपको स्वयं लिखना है। तो जैसे क के बाद क्या आता है बच्चों? क के बाद ख आता है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? ख अक्षर। इस प्रकार से ऐसे ही बच्चों आपको ये पूरी क ख ग घ अंगा, इस प्रकार से आपको ये पूरा करना है। तो बच्चों अब आपका अगला कार्य है, चित्र को देखकर उसके नाम के प्रथम अक्षर को लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो भी चित्र दिए गए हैं उसके नाम के पहले अक्षर को आपको इन चित्रों के सामने लिखना है। जैसे पहला चित्र किसका दिया गया है? पहला चित्र खरगोश का दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ख से खरगोश, यानी कि आप यहाँ पे ख अक्षर लिखेंगे। ख से खरगोश। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको चित्रों को देखकर इनके नाम के पहले अक्षर को लिखना है और ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। अब अगला कार्य है, चित्र पहचान कर सही मिलान करो। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और उनके अक्षर दिए गए हैं। तो आपको चित्रों को देखकर उनके सही अक्षर से उन्हें मिलाना है। जैसे पहला चित्र है खरगोश का, तो अब खरगोश को आप किससे मिलाएंगे? ख अक्षर से मिलाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें ख अक्षर दिया गया है। तो ख अक्षर को अब खरगोश से मिलाएंगे इस प्रकार से। तो आपको ये पूरा कार्य इसी प्रकार से करना है। बच्चों अब आपका अगला अक्षर है च। तो च से क्या होता है बच्चों? च से चरखा। तो बच्चों च अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर। च से चरखा। तो आपको ये पूरा कार्य इसी प्रकार से करना है। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखना है और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करना है। अब अगला अक्षर है छ। तो छ से क्या होता है बच्चों? छ से छतरी। छ से क्या होती है बच्चों? छ से छतरी। तो छ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों अब आपका अगला अक्षर है ज। तो ज से क्या होता है बच्चों? ज से जोकर। तो बच्चों ज अक्षर को भी आप इसी प्रकार से बनाएंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर, और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है झ। तो झ से क्या होता है बच्चों? तो झ से क्या होता है बच्चों? झ से झंडा। तो झ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से बनाएंगे, तो बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे।
अब हमारा अगला अक्षर है इया। तो इया से बच्चों कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, तो इया यानी कि खाली। तो बच्चों इया अक्षर को भी आप इसी प्रकार से बनाएंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर। और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला कार्य है चित्र पहचान कर सही वर्ण पर गोला खींचिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार के चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे आपको अक्षर दिए गए हैं। तो आपको चित्रों को पहचानना है और उसके सही अक्षर पर गोला लगाना है। तो सबसे पहला चित्र किसका दिया गया है? चरखे का। चरखे का। तो आप च अक्षर पर गोला लगाएंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें च अक्षर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको बच्चों ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला अक्षर है ट। तो ट से क्या होता है बच्चों? ट से टमाटर। तो ट अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ठ। तो ठ से क्या होता है? ठ से ठठेरा। तो बच्चों ठ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ड। तो ड से क्या होता है बच्चों? ड से डमरू। तो बच्चों ड अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है ढ। तो ढ से क्या होता है बच्चों? ढ से ढोलक। तो बच्चों ढ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब अगला अक्षर है ण। तो ण यानी कि खाली, क्योंकि बच्चों ण से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। तो ण अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र पहचान कर सही मिलान करो। तो यहाँ पे बच्चों आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है? चित्र को उसके सही अक्षर से मिलाना है। जैसे सबसे पहला चित्र है टमाटर का। तो आप टमाटर को किससे मिलाएंगे? ट से। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें ट अक्षर दिया गया है। तो हम टमाटर को ट अक्षर से मिलाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब हमारा अगला अक्षर है त। त से तराजू। तो त अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे, पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हमारा अगला अक्षर है
तो थ से क्या होता है बच्चों? थ से थर्मस। तो थ अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर, और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला अक्षर है द। तो द से क्या होता है बच्चों? द से दवात। तो द अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे, और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब अगला अक्षर है ध। ध से धनुष। तो ध अक्षर भी बच्चों इसी प्रकार से लिखेंगे। बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे, और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला अक्षर है न। तो न से क्या होता है बच्चों? न से नल। तो न अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र पहचान कर सही वर्ण पर गोला खींचिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको वर्ण दिए गए हैं, यानी कि अक्षर दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है? चित्रों को पहचान कर उसके सही वर्ण पर गोला लगाना है। जैसे पहला चित्र किसका है? धनुष का है। तो धनुष किससे होता है? धनुष का पहला वर्ण क्या होता है? ध। तो आप ध अक्षर पर गोला लगाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला अक्षर है प। तो प से क्या होता है बच्चों? प से पतंग। तो बच्चों प अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। प से पतंग। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला अक्षर है फ। तो फ से क्या होता है बच्चों? फ से फल। तो फ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे, और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला अक्षर है ब। तो ब से क्या होता है बच्चों? ब से बतख। तो ब अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला अक्षर है भ। तो भ से क्या होता है बच्चों? भ से भगत। तो भ अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला अक्षर है म। तो म से क्या होता है बच्चों? म से मछली। तो म अक्षर भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे। तो पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका तो बच्चों अब आपको यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य क्या है? दिए गए चित्र के नाम का पहला अक्षर लिखिए।
तो बच्चों यहाँ पे आपको जो चित्र दिया गया है उसके नाम का पहला अक्षर आपको यहाँ लिखना है। तो हमें कौन सा चित्र दिया गया है? पतंग का चित्र दिया गया है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? प से पतंग यानी कि प। इस प्रकार से। अब आपका अगला कार्य है खाली स्थान भरिए। तो आपको बच्चों यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, आपको उसको कैसे भरना है? जैसे आपको पहले अक्षर क्या दिया गया है? त। तो त के बाद क्या आता है बच्चों? त के बाद थ आता है। तो आप यहाँ पे थ अक्षर लिखेंगे। फिर ऐसे ही थ के बाद द, फिर द के बाद ध। तो इसी प्रकार से आपको क्रमानुसार इन अक्षरों को लिखना है। अब आपका अगला कार्य है चित्र को देखकर उसके नाम के प्रथम अक्षर को लिखिए। तो आपको बच्चों यहाँ पे जितने भी चित्र दिए गए हैं उसके नाम के प्रथम अक्षर को आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला चित्र किसका है? पहला चित्र बतख का है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ब। ब से बतख। इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला अक्षर है य। तो य से क्या होता है बच्चों? य से यज्ञ। तो बच्चों य अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। य। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़कर, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला अक्षर है र। तो र से क्या होता है बच्चों? र से रथ। तो र अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला अक्षर है ल। तो ल से क्या होता है बच्चों? ल से लट्टू। तो ल अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। ल से लट्टू। बिंदुओं को जोड़ जोड़कर और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला अक्षर है बच्चों वो। तो वो से क्या होता है बच्चों? वो से वक। तो बच्चों वो अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे और जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला अक्षर है श। तो श से क्या होता है बच्चों? श से शलगम। तो बच्चों श अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे, फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला अक्षर है श। श से षटकोण। श से षटकोण। तो श अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला अक्षर है स। स से सपेरा। तो बच्चों स अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर इस प्रकार से। अब आपका अगला अक्षर अब आपका अगला अक्षर है ह। तो ह से क्या होता है बच्चों? ह से हल। तो ह अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर। अब आपका अगला अक्षर है छ। छ से
क्षत्रिय। छ से क्षत्रिय। तो छ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर। और जहां बिंदुओं को जोड़ जोड़कर लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला अक्षर है त्र। तो त्र से क्या होता है बच्चों? त्र से त्रिशूल। तो त्र अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर लिखने का अभ्यास करेंगे। अब आपका अगला अक्षर है ज्ञ। तो ज्ञ से क्या होता है बच्चों? ज्ञ से ज्ञानी। तो ज्ञ अक्षर को भी बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर। अब आपका अगला अक्षर है श्र। तो श्र से क्या होता है बच्चों? श्र से श्रमिक। तो श्र अक्षर को बच्चों आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर। अब आपका अगला अक्षर है ड़। तो ड़ से क्या होगा बच्चों? ड़ से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है, लेकिन ड़ का प्रयोग शब्दों को लिखने में किया जाता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं जड़। तो हम यहाँ देख सकते हैं इस शब्द में ड़ शब्द का, ड़ अक्षर का प्रयोग किया गया है। तो ड़ शब्द को भी आप इसी प्रकार से, ड़ अक्षर को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर। अब आपका अगला अक्षर है ढ। तो ढ से पढ़ाई। ढ से पढ़ाई। तो बच्चों ढ अक्षर भी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आता है, लेकिन वो शब्दों को लिखने में काम आता है। जैसे हम देख सकते हैं पढ़ाई शब्द में ढ अक्षर का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों ढ अक्षर को भी आप बिंदुओं को जोड़ जोड़कर लिखने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है, निम्न चित्रों को पहचान कर सही वर्णों पर गोला लगाइए। तो बच्चों जो भी आपको चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे जो वर्ण यानी जो अक्षर लिखे गए हैं, उनमें से सही अक्षर पर आपको गोला लगाना है। तो जैसे सबसे पहला चित्र किसका है? हम देख सकते हैं जो ऋषि है वो क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। तो आप य से यज्ञ यानी य अक्षर पर गोला लगाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको चित्रों को पहचानना है और उसके सही अक्षर पर गोला लगाना है। अब आपका अगला कार्य है, अ के खाने पर अ के खाने में रंग भरो। तो बच्चों आपको क्या करना है? जिस खाने में अ लिखा है उस खाने में रंग भरना है, यानी कि जहां पे अ लिखा होगा आपको बस उसी खाने में रंग भरना है, इस प्रकार से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जहाँ पे अ लिखा है वहीं पे आप रंग भरेंगे। तो इस पूरे खाने को आपको भरना है। अगला कार्य है, ड के खाने पर ड के खाने में रंग भरो। अब बच्चों जिस जगह पर ड लिखा गया है उस खाने में आपको रंग भरना है, इस प्रकार से। तो ये पूरा खाना आपको भरना है रंग से। और यहाँ पे भी आपको देखना है कि कहाँ पे ड लिखा है तो उस खाने को भरना है। अब अगला कार्य है, ह के खाने में रंग भरो। अब जिस खाने में ह लिखा है उस खाने में आपको रंग भरना है। तो दोनों में आपको देखना है कि कहाँ पे ह लिखा गया है। तो जहाँ पे ह लिखा होगा उस खाने में आप रंग भरेंगे। तो बच्चों
इसी के साथ आपकी ये पुस्तिका यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पुस्तिका समझ आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।